बच्चों के दोस्त मासूम लगते हैं तब तक जब वे तुम्हें वह सच बताने लगें जो तुम कभी देखना भी नहीं चाहते। मीरा की आवाज ने मुझे वही सच दिखाया। उस रात जब बिजली चली गई थी और घर में सिर्फ चंदन की बत्ती जली थी, मेरी छोटी बहन मीरा ने एकदम से मेरी तरफ देखा और कहा, दीदी, नैना कह रही है, वह कहती है पापा के नीचे कुछ छुपा है। मैं हंसा। बच्चों की इमेजिनेशन होती है, मैंने सोचा। पर उस हंसने में ठंडक थी, वह ठंडक जो बताती हो कि कोई चीज सिर्फ हवा नहीं है। मीरा सिर्फ 5 साल की थी। उसकी आंखों में कोई बचपन का शोर नहीं था। उसमें कोई तरकारी सी ठंडक थी, जैसे किसी ने उसकी आंखों में एक पुरानी तस्वीर ठोक दी हो। नैना कौन है? मैंने पूछा। वह चुप रही, फिर धीरे से बोली, वह घर पे रहती है, कभी दुपट्टा लेती है, कभी डॉल। वह कहती है, छुपाना बंद करो। हमारा घर पुराना था, एक हवेली सा, लकड़ी के फ्लोरबोर्ड्स और एक अंधेरा शेड जिसमें कभी कोई आवाज आती थी। मां बाप को हमेशा शौक था मेमोरीज रखने का। अलमारियों से पुरानी तस्वीरें, एक लाल बॉक्स जिसमें उनका पहला सामान था। लेकिन मीरा के कहने से घर की हवा तेज हो गई और मुझे लगा जैसे कोई पुराने राज की खुशबू घर में फैल गई हो। मीरा रोज सुबह मुर्गा की तरह उठती और चुपके से अपने खेल कूद में किसी से बात करती। वह अक्सर कहा करती, नैना कह रही है, उसने रोई थी जब मिट्टी मिली थी। मैं डर गया। बच्चे का डायलॉग अगर बार बार आए तो हवा में कुछ अजीब होना चाहिए। फिर एक दिन मीरा ने मेरा हाथ कास के पकड़ा। दीदी, उस जगह पे मत जाना, वह नाराज हो जाएगी। उसकी उंगली घर के पीछे वाले फूलों की तरफ इशारा कर रही थी, वही जगह जहां हम बचपन में खेलते थे। मैंने उस जगह खोदा, बस मिट्टी, कोई पुराना खिलौना। पर जब मैं उस मिट्टी को उठाता, मेरे हाथ पर लाल रंग की एक छोटी सी धब्बा थी, जैसे किसी ने लाल पेंट या खून का निशान छुपा दिया हो। दिल भर आया। रात को जब सब सो रहे थे, मीरा फिर से आवाज करने लगी, लेकिन इस बार वह बोली, नैना छुप गई थी जब मम्मी ने दरवाजा बंद किया। नैना पूछती रही, क्यों? पर किसी ने नहीं सुना। मेरी मां की सांसों में रोक सी आ गई। पापा ने टीवी बढ़ा दिया, पर उस रात टीवी की आवाज भी किसी धड़कते दिल की तरह तेज थी। जब हमारे रिश्ते थे, मैं हमेशा सोचता था कि घर के राज सिर्फ पुराने खाने के टिंगे हैं, नमक के साथ छुपा हुआ। लेकिन मीरा के शब्दों में एक पैटर्न था, एक नाम जो कभी घंटा बजता, एक दिन जो कभी कैलेंडर पे नहीं था। मैंने पुरानी डायरीज खोली, मां के हाथ की लिखी हुई, और वहां एक एंट्री मिली। उस रात हमने फैसला किया, बच्चा रुक रहा था, सबको छुपाना ही बेहतर लगा। मेरा पेट खींच गया। मैंने जेब से फोन निकाला, एक पुरानी तस्वीर जिसमें एक छोटी सी लड़की के हाथ पर लाल निशान था। तस्वीर पर लिखा, अनया, 1999। हमारी फैमिली का नाम नहीं। हमारे अंदर से कोई दरवाजा खुलता, जैसे हवा। मीरा ने कहा, नैना कह रही है, वह छोटी अनया है। मम्मी ने कहा, वह भूल जाओ। पापा ने कहा, दरवाजे बंद करो। उसकी आवाज में अब गुस्सा था। वह अब अकेले नहीं रहना चाहती, वह चाहती है सच बाहर आए। अगली सुबह मैं मां से सीधा पूछा। उसने आंखें बंद कर लीं और बोली, बेटा, कुछ पुराना है, कोई गलती हुई थी, हमने सोचा बेहतर है छुपाए रखें। वह शब्द, गलती, हवा में दम तोड़कर गिर गया। मां की उंगली से कहीं दरार पड़ गई थी। रात को मीरा ने फिर से कहा, आज वह आएगी, वह छुपकर नहीं, दिखकर आएगी। तब घर की बत्ती हिलती सी लगने लगी। मीरा ने अपनी छोटी उंगली मेरे गले पर रखी, ठंडी सी, और बोली, दीदी, अगर तुम सच के पीछे जाओगी, वह तुमसे बात करेगी, पर तुम्हें सच सुनना पड़ेगा। मैं सच सुनना चाहता था, लेकिन सच का बोझ मुझसे ज्यादा बड़ा था। हमने फिर उस लाल बॉक्स को खोला जो पापा के कमरे में छुपा था। अंदर एक पतला कपड़ा, एक पुराना डॉल और कुछ पत्ते, और सबसे नीचे एक छोटा सा लेटर, अनिया का नाम और एक छोटी सी लकड़ी की मेडल।
जिसमें कुछ शब्द खुदाई हुए थे। मुझे याद रखना, जब मैं लेटर पढ़ रहा था, घर का टेम्परेचर एकदम से घटा। दरवाजे खिड़की से खामोशी आई और फिर कमरे के कोने से एक हल्की सी आवाज, बच्ची की गूंजी, दीदी, अब ये खेल खत्म। मीरा ने अपनी आंखों से आंसू को रोकने की कोशिश की, पर उसने मुझे देखा और बोला, मैं यही हूं। हमने सच बाहर रख दिया। पुलिस ने पूछा, गांव की बातें हुई, डैनिकर लोग आए। मां ने अपनी सारी चेहरे की रेखाओं में जवाब दिए, जो अब बिना रंग के थे। पापा के हाथ का थरथराना उस रात का सबूत बन गया। पर जब सबने सच सुना, मीरा के चेहरे पर एक अजीब सुकून आ गया, जैसे किसी ने उसके कंधे से कोई भारी बोझ हटा दिया हो। और उस रात जब हमने अनया के लिए छोटी सी जगह बनाई, एक छोटा सा मंदिर जहां पर लाल फूल और एक छोटी डॉल रखी, मीरा ने कहा, नैना, अनया अब घर में खुश रहती है। वह कहती है, अब हम झूठ से नहीं डरते। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब मैं आज तुम्हें यह बताता हूं, मीरा रात को कभी कभी अकेला बोलती है। और एक दिन जब तुम्हारा फोन स्क्रीन पर यह वीडियो चल रहा होगा, तुम उसकी सांस महसूस करोगे, ठंडी, हल्की और बिल्कुल तुम्हारे कान के पास। सच को छुपा के रखना खराब होता है। अगर तुमने दिल से चीखा, अगर तुमने रात भर हवा में कहीं से किसी की सरसराहट सुनी, तो एक काम करना, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो। हर हफ्ते ऐसी कहानियां आती हैं जो तुम्हारे रातों की नींद चुरा लेंगी। बेल दबाना ना भूलना, वरना अनया फिर से तुम्हारे सपनों में आ जाएगी।